चलो बच्चों, कल हम लोग पढ़ रहे थे, लवण पढ़े थे कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ी सी कल की क्लास को हम चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। कल की क्लास थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले क्लास को याद करने के बाद हमारी आने वाली क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो चलो, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे लवण। लवण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? लवण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अवर्णी लवक, वर्णी लवण और हरित लवक। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हरित लवक, उस चीज़ को हम लोगों को पढ़ रहे हैं। तो चलिए, हरित लवक किसे कहते हैं या कहाँ पाया जाता है, इसका क्या कार्य है। देखो, सबसे पहली बात, हरित लवक किसे कहते हैं? पौधों में पाए जाने वाले हरे रंग के लवण को हरित लवक कहते हैं। यानी पौधों में जो हरे रंग का, लगभग पौधे में 80% हरा रंग होता है, इसलिए पौधा का रंग कैसा होता है? हरा होता है। छाल उसका हरा, पत्ती हरा, सब चीज़ हरा, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? हरित लवक कहा जाता है। पौधों में पाए जाने वाले हरे रंग के लवण को हरित लवण कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। दूसरा कह रहा है, हरित लवक का जो है कहाँ पाया जाता है? अक्सर हरित लवक ज़्यादातर पत्तियों में पाई जाती है, क्योंकि पत्तियों का पूरा रंग क्या होता है? हरा होता है। क्वेश्चन का दूसरा भाग क्या था? हरित लवक कहाँ पाया जाता है? हरित लवक किस में कहाँ पाया जाता है बच्चों? पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में। यह बात क्लियर है, आप लोग संतुष्ट होकर के रहेंगे। आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरित लवक कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है बच्चों? पत्तियों में। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन का अगला भाग, इसका क्या कार्य है, इसका काम क्या है? पेड़ पौधों में इनका काम क्या है? तो बच्चों ध्यान से देखिए, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण में सहायता करता है, यानी भोजन बनाने में यह सहायता करता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन में क्या करता है? भोजन के निर्माण में सहायता करता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक का रंग हरा होता है क्यों? अरे भाई, हरित लवक जो है, सिंपल सी बात है, कोई भी पूछ सकता है कि हरित लवक का रंग हरा ही क्यों होता है? नीला भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है, आखिर हरा क्यों होता है? इस बात को पूछा था हमको पिछले बार एक बच्चे ने, तो हम उस चीज़ को हम लिखा दिए। हरित लवक का रंग हरा होता है क्यों, ये चीज़ हम लोग पीछे डिस्कशन में भी पढ़ चुके हैं। कह रहा हरित लवक केवल क्लोरोफिल में पाया जाता है, और क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? हरा होता है। हम लोग पीछे पढ़े हैं, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? हरा होता है। और हरित लवक जो होता है क्लोरोफिल में ही पाया जाता है, इसलिए हरित लवक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते एक और क्वेश्चन है। प्रश्न यह है कि पत्तियों का रंग हरा होता है क्यों? जब क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, हरित लवक का रंग हरा होता है, और हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल क्या होता है? हरा होता है। और पत्तियों में कौन पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए पत्तियों का भी रंग क्या होता है? हरा होता है। देखिए, पत्तियों का रंग हरा होता है क्यों? पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है बच्चों? हरा होता है, इसलिए पत्तियों का रंग भी क्या होता है? हरा होता है। चलते हैं हरित लवक में। कह रहा हरित लवक को पौधों का रसोई घर कहा जाता है क्यों? देखो बच्चों, हम लोग पीछे पढ़ चुके थे कि पौधों को हरित लवक को जो होता है पौधों का रसोई घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन हरित लवक के भीतर कर बनाता है। कहाँ बनाता है? पौधा जो होता है अपना जो भोजन जो बनाता है हरित लवक के भीतर बनाता है, इसलिए हरित लवक को पौधा का रसोई घर कहा जाता है। देखो बाबू, जब रसोई घर किसको कहा जाता है? रसोई घर जहाँ खाना पकता है, खाना जिस घर में बनता है उस घर को हम लोग क्या कहते हैं? रसोई घर, यानी किचन रूम कहते हैं। तो यहाँ देख रहे पौधों का किचन रूम क्या है? हरित लवक है। क्या है? हरित लवक। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पौधों का किचन रूम किसे कहा जाता है या रसोई घर किसको कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे? हरित लवक को। चलिए आगे चल रहा है। एक क्वेश्चन पूछा था 2024 में 8th क्लास का क्वेश्चन, अभी कुछ दिन पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। 8th क्लास का एक क्वेश्चन था, किन्हीं 2 प्रकार के वर्णी लवक का नाम लिखे। देखो हकीकत बता रहे, 8th क्लास के जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता लवक क्या होता है।
क्योंकि इसलिए पता नहीं होता क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जाता है। सरकारी विद्यालय में क्या होता है, आजकल के जो शिक्षक, जो अभी बीपीएससी वाला जो टीचर सब आया है, ये सब बेहतर कर पा रहे हैं, थोड़ी बहुत देख रहे हैं कि बेहतर क्वालिटी की एजुकेशन दे रहा है। वरना फिर पहले इतना बुरा हाल था कि 80% टीचर को मालूम नहीं कि लवक क्या होता है। ये हकीकत बात कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो सक्षमता वाला जितने भी शिक्षक जो बहाल हुए हैं, तो बिहार में जो नीतीश कुमार बाबू जो काम किए हैं, ऐसा काम करके रख दिया है जिसका कोई हद नहीं है। अभी तेजस्वी यादव जो बीपीएससी जो लाए थे, उसके बाद से कुछ अच्छे ग्रेड के टीचर सब बहाल हो रहे हैं और अच्छे कर पाएंगे ये लोग। मुझे आशा है कि ये लोग टीचर, ये जितने भी टीचर्स आ रहे हैं, ये सब अच्छे से अच्छे कर पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कभी होता नहीं कि डाली में बहुत सारे आम है, आम सब बढ़िया है, उनमें से जो भी आम 1-2 आम खराब है, जितना भी आम आते जा रहा सारा आम को ख़राब करते जा रहा, वो भी हो सकता है। क्योंकि माहौल को देखते ही वो लोग भी ढल जाएंगे शायद, लेकिन आशा करते हैं कि वो लोग बेहतर कर पाएंगे। भरोसा भी है उन लोगों के ऊपर, देखिए और फिर क्या होता है। कह रहा है किन्हीं दो प्रकार के वर्णी लवक का नाम लिखें। तो हम लोग बता रहे वर्णी लवक जो वर्ण का काम करता है। देखिए हमने लिख दिया है कि किन्हीं 2 प्रकार के वर्णी लवक का नाम डैश। एक जो होता है लाइकोपेन होता है, दूसरा होता है वो केरोटीन होता है। क्या होता है? केरोटीन। लाइकोपेन का जो रंग जो होता है वो लाल होता है। क्या होता है? लाल। और केरोटीन का जो होता है, केरोटीन का जो रंग होता है वो पीला होता है। क्या होता है बाबू? पीला होता है। तो यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि लवन में आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुआ होगा। आशा करते हैं कि लवन आप लोग अच्छे कर पाए होंगे। लवन में किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग कोशिका के एक इंपॉर्टेंट चीज था जिसका नाम था केंद्रक। क्या? केंद्रक कहते किसको हैं? देखो बाबू, कोशिका के मध्य में एक गोलाकार रचना पाया जाता है। मध्य में यानी बीच में, कोशिका के बीच में एक गोलाकार क्या पाया जाता है? रचना पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। याद रखिएगा इतना। हाँ, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कुछ पूछना है? पूछना है तो पूछिए, नहीं पूछना है? चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। आप लोग उतार लीजिए।